सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं योनशिन, हेयोनवॉन, व्हाइट चिमेरा और अनदर मैन को। ये 4 ही लोग थे जो टेस्ट पास करने में मैनेज कर पाए। उन चारों को एक स्टाफ द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा था। वॉक करते हुए उस आदमी ने ग्रुप से पूछा कि क्या वे जानते हैं कि डेसोलेट फोर्ट्रेस किस तरह का वर्क करता है। अपने फेस पर कॉन्फिडेंट स्माइल लिए हेयोनवॉन ने उस आदमी से कहा कि डेसोलेट फोर्ट्रेस मार्शल मास्टर्स को इंपीरियल फैमिली को ओवरथ्रो करने से स्टॉप करता है। उस आदमी ने हेयोनवॉन से कहा कि वह पार्टली करेक्ट है। उसने उसे एक्सप्लेन किया कि यह एक्चुअली मेजर थिंग्स में से एक है जो वे करते हैं। उसने उसे रिवील किया कि उनके पास कुछ और भी है जिसकी वे केयर करते हैं। उसने उसे बताया कि वे मुरिम में एक सर्टेन साइज के कॉन्फ्लिक्ट को होने से प्रिवेंट करते हैं। ग्रुप यह सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। अकॉर्डिंग टू द स्टाफ, किसी को नहीं पता कि क्या होगा जब मुरिम में फाइट ब्रेकआउट होगी। उस आदमी ने उन्हें रिवील किया कि जिस दिन रूमर्स फैले कि हेवनली डीमंस ग्रेव डिस्कवर्ड हुई है, उस दिन एक ब्लड स्टॉर्म ने सेंट्रल प्लेन्स को स्वीप किया। थिंग्स फाइन होती अगर फाइट उन लोगों के बीच होती जो अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स के मैनुअल्स या एलिक्सर्स के लिए कवेटेड करते थे। अनफॉर्चुनेटली मार्शल आर्टिस्ट ने केयर नहीं किया। उन्होंने कॉमनर्स और अदर मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ हेनस क्राइम्स कमिट किए। उस आदमी ने उन्हें बताया कि वे मुरिम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे जब वे इस हेलिश साइट को विटनेस करेंगे। हेयोनवॉन यह सुनकर अनॉयड हो गया। उसने उस इंसिडेंट को रिकॉल किया जिसकी बात वह आदमी हेवनली डीमंस ग्रेव की डिजास्टर के रूप में कर रहा था। स्टाफ ने ग्रुप को बताया कि इंसिडेंट हुए 17 इयर्स हो गए हैं। उसने उन्हें एक्सप्लेन किया कि अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स और डिमोनिक फैक्शन ही उनकी प्रॉब्लम्स नहीं है। ऑल ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स इंक्लूडिंग द 9 ग्रेट सेक्ट्स और 8 ग्रेट क्लैंस भी एक प्रॉब्लम है। उस आदमी ने उन्हें बताया कि पीपल सफर करेंगे अगर वे इन पावर्स को उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग करने देंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर पीपल के बीच अनरेस्ट है और टैक्सेस टाइम पर पेड नहीं होती तो एम्पायर के रेन में प्रॉब्लम्स होंगे। स्टाफ ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि यही रीजन है कि इंपीरियल फैमिली उन्हें ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, एलिक्सर्स, मैनुअल्स और मार्शल मास्टर्स प्रोवाइड करती है। उस आदमी ने वॉक करना स्टॉप किया और सीरियस लुक के साथ मुड़ा। उसने उन्हें बताया कि उनका जॉब किसी भी मार्शल आर्टिस्ट का हेड सीवियर करना है जो नॉर्मल पीपल की लाइव्स डिसरप्ट करता है। ये वर्ड्स ग्रुप के साथ रेजोनेटेड हुए। उन्होंने इसे अपने आप से रिपीट किया। यह कहकर वह आदमी साइड में मूव हुआ और उन्हें एक बिल्डिंग शो की। उसने ग्रुप से कहा कि वे फॉर नाउ वहां स्टे करेंगे। उसने उन्हें एक्सप्लेन किया कि बाद में उन्हें एक प्लेस असाइन किया जाएगा और उस प्लेस के अकोमोडेशंस में मूव किया जाएगा। उस आदमी ने ग्रुप को बेस्ट ऑफ लक विश किया। अगले सीन में हम देखते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने बेड पर। योनशिन को रियलाइज हुआ कि अब उसने 1 वीक इस प्लेस में स्पेंड कर लिया है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे एक प्लेस असाइन करने में इतना टाइम लगेगा। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच रहा था, कोई उसके डोर पे नॉक करता है और पूछता है कि क्या वह एंटर कर सकता है। योनशिन ने उस पर्सन से स्टेप इन करने को कहा। वह पर्सन हेयोनवॉन निकला। वह हैप्पी लग रहा था। योनशिन ने उससे पूछा कि क्या हुआ। हेयोनवॉन ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को रिवील किया कि जहां वे जा रहे हैं वो डिसाइड हो गया है। उसने उसे बताया कि वे रेडियंट डीमन स्क्वाड जा रहे हैं जो एक कॉम्बैट स्क्वाड है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। हेयोनवॉन उसके बेड पर बैठ गया और पूछा कि क्या उसने रूमर्स के बारे में सुना है। योनशिन ने उससे रूमर्स उसके साथ शेयर करने को कहा। उस बॉय के अकॉर्डिंग डिवाइन सोर्ड स्क्वाड के अंडर 17 कॉम्बैट स्क्वाड कैप्टन्स ने न्यू वॉरियर्स को लेने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट किया। योनशिन यह सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। उसे याद आया कि कॉम्बैट स्क्वाड कैप्टन्स वे मार्शल मास्टर्स हैं जो डेसोलेट फोर्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या कैप्टन्स रियली एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। हेयोनवॉन ने उसे रिवील किया कि उन्होंने व्हाइट चाइमेरा और लाइटनिंग जीनियस को रिक्रूट करने के लिए फाइट किया था। अगले डे हमें रेडियंट डीमन स्क्वाड के अरीना में ले जाया जाता है। हम देखते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट और हेयोनवॉन को उनके ब्रांड न्यू यूनिफॉर्म पहने हुए। हेयोनवॉन को अपने क्लोथ्स बहुत पसंद आ रहे थे। अरीना के नेक्स्ट में अदर स्क्वाड मेंबर्स थे जो उन्हीं जैसे यूनिफॉर्म पहने थे। उनमें से कुछ ने ब्लू यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था। दोनों बॉयज के सामने रेडियंट डीमन स्क्वाड का कैप्टन था। उसका नाम जिन्मा है। उस आदमी ने ब्लैक यूनिफॉर्म पहना हुआ था। योनशिन ने सुना था कि जिन्मा कैप्टन्स में स्ट्रॉन्गेस्ट है। अपनी आंखों से देखने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट कंफर्म गया था। जिन्मा टेरिफाइंग लुक के साथ उनके क्लोज मूव हुआ। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को लाइटनिंग जीनियस कॉल किया। योनशिन ने उस आदमी के कॉल का आंसर दिया। जिन्मा हमारे प्रोटैगनिस्ट को ग्लेयर करता रहा। हालांकि योनशिन ने फॉल्टर नहीं किया। उसने सिंपली अपने कैप्टन को देखा। जिन्मा यह देखकर स्माइल कर दिया।
उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को बैकबोन होने के लिए कमेंडेड किया। उसने उसे बताया कि उस जैसे लोग इजीली नहीं मरते। कैप्टन के अकॉर्डिंग डिवाइन सोर्ड स्क्वाड के अंडर कॉम्बैट स्क्वाड बेसिकली सेंट्रल प्लेन्स के सेक्ट्स में से एक की तरह है। उसने बॉयज से कहा कि वे दोनों रेडिएंट स्क्वाड की मार्शल आर्ट्स लर्न करेंगे और मिशंस एग्जीक्यूट करेंगे। उसने अपना हैंड पीछे की तरफ पॉइंट किया और उन्हें बताया कि उसके पीछे वाले लोग उनके सीनियर्स हैं। हेयॉनवॉन ने अपना हैंड रेज किया और कैप्टन से कहा कि उसका एक क्वेश्चन है। कैप्टन ने उसे स्पीक करने को कहा। हेयॉनवॉन ने उसे क्वेश्चन पूछने की अलाउ करने के लिए थैंक किया। उस बॉय ने जिन्मा से पूछा कि क्या रेडिएंट डीमन स्क्वाड की मार्शल आर्ट्स लर्न करने का मतलब है कि सभी अपनी मार्शल आर्ट्स एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। कैप्टन ने उस बॉय को अश्योर किया कि जो मार्शल आर्ट्स उन्होंने लर्नड हैं वे उनकी बिलोंग करती हैं। उसने उसे बताया कि सिर्फ रेडिएंट स्क्वाड की मार्शल आर्ट्स टॉट की जाएंगी। हेयॉनवॉन यह सुनकर रिलीव्ड हो गया। वह फेमस रेडिएंट डीमन आर्ट्स लर्न करने के लिए एक्साइटेड था। जिन्मा ने उस बॉय से कहा कि अगर वह सरवाइव करना चाहता है तो उसे मार्शल आर्ट्स लर्निंग पर हार्ड वर्क करने की नीड है। योनशिन को याद आया कि उसने रेडिएंट डीमन आर्ट्स के बारे में सुना था। रेडिएंट डीमन स्क्वाड 17 स्क्वाड्स में से मोर फेमस स्क्वाड्स में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे प्लम ब्लॉसम सोर्ड्समैन से फाइट करने में एबल थे। ये माउंट हुआ सेक्ट के 24 एलीट सोर्ड्समैन हैं। रेडिएंट डीमन स्क्वाड ने इन लोगों से बिना किसी कैजुअलिटीज के फाइट की। इस इंसिडेंट ने गॉसिप मॉन्गर्स को और क्रेडिबिलिटी दी, जो कहते हैं कि डेजोलेट फोर्ट्रेस दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट है। कैप्टन ने बॉयज को एक्सप्लेन किया कि हालांकि डेजोलेट फोर्ट्रेस इंपीरियल फैमिली से एफिलिएटेड है, ये ट्रीजन नहीं है अगर डेसोलेट फोर्ट्रेस के मार्शल आर्टिस्ट पर अटैक होता है। उसने उन्हें बताया कि यही रीजन है कि उन्हें स्क्वाड में जो कुछ भी लर्न करना चाहिए और स्ट्रॉन्गर होते रहना चाहिए। योनशिन ने उस आदमी से पूछा कि उसे बताए कि अदर मार्शल आर्टिस्ट द्वारा अटैक होना उनके लिए ट्रीजन क्यों नहीं है। कैप्टन ने उसे एक्सप्लेन किया कि मुरिम में एक्सेंट्रिक पीपल हैं। इनमें से मैनी लोगों ने अपना माइंड लॉस्ट कर दिया है क्योंकि उन्होंने डिमोनिक आर्ट्स लर्न किए हैं। कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स मोबिलिटी आर्ट्स में एक्सेप्शनली स्किल्ड हैं और वे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मेस कर सकते हैं एस्केपिंग से पहले हाई माउंटेन्स और डीप वैलीज में। यही कारण है कि इंपीरियल फैमिली की डिग्निटी उन पर अप्लाइड नहीं होती, सिंस वे गवर्नमेंट वर्कर्स नहीं हैं। इंस्टेड उन्हें एक्चुअली मार्शल आर्टिस्ट से फाइट करना पड़ता है। कैप्टन ने बॉयज से कहा कि वे मर जाएंगे अगर स्ट्रॉन्गर नहीं बने। वह मुड़ा और एक स्क्वाड मेंबर की तरफ पॉइंट किया। उसने योनशिन से कहा कि वह गाय जिसे नमगुंग स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन ने स्लैश किया था उसे बेटर एक्सप्लेनेशन दे पाएगा। ब्लू यूनिफॉर्म वाले आदमी ने कहा कि किंग स्टाइल सोर्ड आर्ट्स एक्चुअली क्वाइट स्कैरी थी। हमारे प्रोटैगनिस्ट को याद आया कि किंग स्टाइल सोर्ड आर्ट्स दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट स्टाइल ऑफ सोर्ड्समैनशिप में से एक मानी जाती है। यह एक सुप्रीम मार्शल आर्ट है जो केवल नामगुंग क्लैन के मेन डिसेंडेंट्स द्वारा सीखी जाती है। जिन्मा उस आदमी को ग्राउंड पर बैठे देखकर अनॉयड हो गया। वह आदमी अपने कैप्टन के फेस पर लुक देखकर स्कैर्ड हो गया। वह क्विकली खड़ा हो गया। योनशिन को याद आया कि नमगुंग स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन को चाइना का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन कहा जाता है। वह बिलीव नहीं कर पाया कि उसका सीनियर इतने स्ट्रॉन्ग व्यक्ति से लड़ने के बाद वापस अलाइव आ गया। उस आदमी ने हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा कि वह उसके साथ फाइट स्टार्ट करना चाहता है। उसने कहा कि वह योनशिन की स्विफ्ट स्वॉर्ड आर्ट देखना चाहता है जिसे एक्सेप्शनल बताया जाता है। योनशिन साइड में मूव हुआ और अपना हैंड अपने स्वॉर्ड पर रखा। यह देखकर हर कोई सरप्राइज्ड हो गया। वे योनशिन से निकल रही एनर्जी की मात्रा देखकर हैरान थे। यह देखकर उस आदमी ने स्माइल किया। उसने अपना स्वॉर्ड निकाला, उसने एक स्टांस लिया और अपना इंट्रोडक्शन चोंगम्योंग के रूप में दिया। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को बताया कि वह शंगयांग में पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने भी स्टांस लिया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। म्योंग ने उससे कहा कि उसने कभी उसके टाउन का नाम नहीं सुना। म्योंग ने योनशिन को एक्सप्लेन किया कि कोई भी विंड प्रोड्यूस होती हुई फील कर सकता है, चाहे वह 10 साल का बच्चा ही क्यों ना हो जो ट्राइसोडू टेक्निक्स यूज कर रहा हो। इस तरह तुम पता लगा सकते हो कि फाइट करते वक्त कोई व्यक्ति अपना सोडू कैसे स्विंग करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाया कि वह आदमी क्या कह रहा था। उस आदमी ने हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ पॉइंट किया और उसे बताया कि वह क्वेट टैलेंटेड होगा कि इतनी कम उम्र में इस पॉइंट तक पहुंच गया है। अपनी स्वॉर्ड के थ्रू एनर्जी रिलीज करते हुए म्योंग ने योनशिन से अपना टैलेंट दिखाने को कहा। उसने उससे कहा कि वह उसे दिखाए कि वह अपनी स्वॉर्ड के साथ कितना टैलेंटेड है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इमीडिएटली उसने ऐसा किया। उसने अपना स्वॉर्ड उठाया। दूसरे मेंबर्स योनशिन से निकल रही एनर्जी को देखकर शॉक्ड हो गए। उन्हें रियलाइज हुआ कि उसे स्वॉर्ड रेजोनेंस हुआ है। यह देखकर कैप्टन भी शॉक्ड हो गया।
जब उसका सोर्ड ग्लोइंग और वाइब्रेटिंग कर रहा था, योनशिन ने म्योंग को घूरा। उसने अपना सारा फोकस अपने सीनियर पर लगा दिया। योनशिन अपनी एनर्जी डिटेक्शन से अपने सीनियर की सांसें फील कर सकता था। उसे कुछ देर घूरने के बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिली। वह क्विकली उस पर अटैक करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने अपना सोर्ड निकाला और म्योंग पर अटैक करने के लिए अपनी स्विफ्ट सोर्ड आर्ट्स यूज की। योनशिन को हैरानी हुई। म्योंग उसके अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब रहा जब उसकी सोर्ड उसे डैमेज करने वाली थी। उसे नहीं पता था कि उसके सीनियर ने कब अपना सोर्ड उठाया। हमारा प्रोटैगनिस्ट पीछे हटा और अपनी जगह पर डट गया। उसे याद आया कि वह उस आदमी से लड़ रहा था जिसने नमगुंग क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसे रियलाइज हुआ कि उसे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। योनशिन इमीडिएटली म्योंग पर अटैक करने के लिए दौड़ा। सीनियर ने अपना सोर्ड उठाया और हमारे प्रोटैगनिस्ट पर स्विंग किया। योनशिन ने नीचे होकर अटैक को डॉज किया। उसने क्विकली घूमकर म्योंग पर अपना सोर्ड स्विंग किया। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए उसके सीनियर ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया। हालांकि सीनियर को यह देखकर सरप्राइज हुआ कि हमारे बॉय ने उस पर इस तरह अटैक किया। जब योनशिन स्ट्रगल कर रहा था, म्योंग उसके सामने से गायब हो गया। यह देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड हो गया। उसे इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि म्योंग जल्द ही अपीयर होने वाला है। जैसे उसने उम्मीद की, सीनियर उसके पीछे अपीयर हुआ। उसने अपना स्विंग किया हमारे प्रोटैगनिस्ट पर। योनशिन ने अपना हेड झुकाकर अटैक को डॉज कर लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह घूमा और अपने सीनियर के हेड पर अपना सोर्ड स्विंग किया। म्योंग ने कूदकर अटैक को डॉज कर लिया। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए उसका हेडबैंड कट गया। पता चलता है कि म्योंग नोबल रेस का मेंबर है। उसने फ्लोर पर उतरने के लिए अपनी एनर्जी यूज की। वह क्विकली फ्लोर से खड़ा हो गया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने जो किया उसे देखकर हर कोई शॉक्ड था। कैप्टन और हेयनवॉन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। भारी सांस लेते हुए म्योंग जी ने योनशिन को घूरा। हमारे प्रोटैगनिस्ट को फाइनली समझ में आया कि मायोंग इतना स्किल्ड क्यों था। उसने बिलीव किया कि नोबल रेस का स्किल्ड होना एक्सपेक्टेड था। योनशिन ने एक स्टैंस लिया। उसने अपनी सोर्ड पर ऑरिजिन एबिलिटी यूज करने का डिसाइड किया, जिसे लिमिट रिलीजिंग टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। जब वह सोच रहा था, उसने नोटिस किया कि सबके चेहरों पर एक अजीब लुक था। वह समझ नहीं पाया कि हर कोई इतना अजीब फेस क्यों बना रहा था। यहां तक कि म्योंग भी सरप्राइज्ड था। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपनी सोर्ड नीचे रखी और अपने सीनियर से पूछा कि वह उसके बारे में क्या सोचता है। वह आदमी यह सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। योनशिन ने अपने सीनियर से कहा कि वह जानता है कि वह उस पर इजी गया था। उसने म्योंग से उसके साथ ऑनेस्ट होने को कहा। म्योंग को नहीं पता था कि इस पर कैसे रिएक्ट करना है। उसने योनशिन से कहने को कहा कि वह कितने साल का है। यह सवाल सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट अनॉयड हो गया। उसने अपने सीनियर को बताया कि वह 15 साल का है। उसने उससे पूछा कि क्या उसकी उम्र इंपॉर्टेंट है। उसने उसे रिमाइंड किया कि उनके दुश्मन उनकी उम्र की वजह से इजी नहीं जाएंगे। उसने म्योंग को बताया कि उनकी स्किल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं राइट नाउ। हमारे प्रोटैगनिस्ट का बिलीव था कि उम्र एक यूजलेस चीज है, क्योंकि उसके पास शुरू से ही कम लाइफ स्पैन है। म्योंग हमारे प्रोटैगनिस्ट की उम्र सुनकर शॉक्ड हो गया। यह सुनकर बाकी सब भी शॉक्ड हो गए। वे बिलीव नहीं कर पाए कि 15 साल का लड़का इतना स्किल्ड हो सकता है। ब्लू यूनिफॉर्म में से एक सीनियर ने कहा कि यह कंप्लीटली एबनॉर्मल है। उसने कहा कि योनशिन हेवन से हुई एक मिस्टेक हो सकता है। उसने अपने पीयर्स को बताया कि वह कुछ बार ड्रैगन फीनिक्स समिट गया है, लेकिन उसने योनशिन जैसा कुछ कभी नहीं देखा। उसने उनसे कहा कि किसी का इतना स्किल्ड होना इम्पॉसिबल है, भले ही वे जन्म से इंस्टिंक्ट होनिंग आर्ट्स सीखें। व्हाइट यूनिफॉर्म में एक और व्यक्ति ने कहा कि वह अपने सिटी में सबसे टैलेंटेड व्यक्ति था। बेशक उसका टैलेंट हमारे बॉयज के सामने कुछ भी नहीं था। जब योनशिन ने चारों ओर देखा, उसने नोटिस किया कि हेयनवॉन उसने जो देखा उससे एक्सट्रीमली शॉक्ड था। जिन्मा शॉक्ड होने से ज्यादा क्यूरियस लग रहा था। म्योंग हंसा और अपनी सोर्ड दूर रख दी। हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टिल समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं सीनियर्स हंस रहे हैं जब उन्होंने किसी को चीखते सुना। पता चलता है कि कैप्टन ने हीनवॉन को अपने हाथ से मुक्का मारा था, जिसे उसने अपनी एनर्जी से कवर किया था। बेचारा बॉय सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। जिन्मा ने हेयनवॉन से कहा कि यह एक्चुअली अ बिट इंप्रेसिव है कि वह ग्राउंड पर पड़ा होने के बजाय स्टिल खड़ा है। उसने बॉय से कहा कि वह वापस जाए और जो सीखा है उसे सॉलिडिफाई करे। हेयनवॉन ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। कैप्टन साइड में मुड़ा। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपनी आंखें बंद किए एनर्जी सर्कुलेट करते देखा। जब योनशिन ने अपनी आंखें खोली, कैप्टन ने उससे पूछा कि क्या वह स्टेप्स का क्रक्स समझ गया है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उस आदमी से कहा कि यह एक सीमलेस तरीके से सोचना और एक्ट करना है। जिन्मा ने योनशिन से कहा कि वह करेक्ट है।
कैप्टन के अकॉर्डिंग सिचुएशन चाहे जो भी हो, एक व्यक्ति के लिए मूव करने का एक तरीका हमेशा होता है। रेडियंट डीमन आर्ट्स का ट्रू क्रक्स बिना अपने अटैक्स के पाथ को डिसरप्ट किए सीमलेसली मूव करना है। जिनमा ने हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा कि उसे अब पाथ ऑफ अटैक्स का डीपर मीनिंग समझना होगा। योनशिन ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। कैप्टन को रियलाइज हुआ कि अगर वह योनशिन को दिखाएगा तो यह मच बेटर और फास्टर होगा। वह एक स्कल्पचर के पास गया और उस पर अपना हैंड रखा। उसने दोनों बॉयज को ध्यान से देखने को कहा। जिनमा ने अपनी एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा रिलीज किया। उसने एक गहरी सांस ली। ऐसा करने के बाद उसने अपनी एनर्जी वापस ले ली। योनशिन ये देखकर सरप्राइज्ड हो गया। उसने नोटिस किया कि उसका कैप्टन कंप्लीटली रिलैक्स्ड था। कैप्टन ने अपना दूसरा हैंड उठाया। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और उससे एक ही स्ट्राइक में स्कल्पचर को डिस्ट्रॉय कर दिया। सीनियर्स अपने कैप्टन को देखकर इंप्रेस्ड लग रहे थे। योनशिन और हेयनवन ने जो किया वह देखकर शॉक्ड हो गए। जिनमा ने बॉयज को एक्सप्लेन किया कि सही टाइम पर स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करना ही पाथ ऑफ अटैक है। उसने उनसे कहा कि अगर वे किसी अटैक के पाथ का फॉलो करते हैं तो सबसे पावरफुल अटैक अनलीश होगा। योनशिन को रियलाइज हुआ कि उनका कैप्टन उन्हें बता रहा था कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ अनलीश करने के टाइमिंग को ग्रास्प करने की जरूरत है। कैप्टन ने बॉयज से कहा कि वह उनसे यह एक्सपेक्ट नहीं करता कि वे इमीडिएटली कर पाएंगे, भले ही उसने अभी उन्हें यह दिखाया हो। उसने उनसे कहा कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई एक बार देखने के बाद मास्टर कर सकता है। उसने उन्हें रिवील किया कि यह एक टेक्निक है जिसे उन्हें जीवन भर सीखना होता है। योनशिन यह सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। उसने अपने कैप्टन से पूछा कि क्या वह सर्टेन है। उसके कैप्टन की बातों का उसके लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसे लगा जैसे वह अभी कर सकता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने इसे ट्राई करने का डिसाइड किया। वह अपने कैप्टन के पास से गुजरा। जिनमा यह देखकर सरप्राइज्ड हो गया। उसने सोचा कि क्या योनशिन एक्चुअली इसे ट्राई करने जा रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट दूसरे स्कल्पचर के सामने खड़ा हो गया। उसे याद आया कि कोर एनर्जी का एसेंस ग्रेट नेचर है। उसने बिलीव किया कि उसके लिए नेचर के लीड का फॉलो करना सफिशिएंट होगा। योनशिन ने अपना सोर्ड उठाया। वह बॉडी सोर्ड यूनिफिकेशन की स्टेट में एंटर हुआ। उसने खुद को रिलैक्स किया और अपनी आंखें खोली। उसने स्कल्पचर को ध्यान से देखा। उसने स्कल्पचर को एक शाइनी ब्लू फॉर्म में देखा। स्कल्पचर को देखते हुए हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसके बीच में एक ब्राइट लाइट शाइनिंग देखी। इमीडिएटली उसने लाइट देखी। योनशिन ने अपनी सोर्ड शीथ से उस जगह पर प्रहार किया जहां से लाइट आ रही थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, स्कल्पचर क्रैक होने लगा। वह क्रम्बल होकर अलग हो गया। यह देखकर हमारे प्रोटैगनिस्ट ने स्माइल किया। उसे रियलाइज हुआ कि उसने पाथ ऑफ अटैक्स का डीपर मीनिंग समझ लिया है। योनशिन ये देखकर क्वाइट हैप्पी था कि उसने सारी रेडियंट डीमन आर्ट सीख ली हैं। उसे बस रियल फाइट में यूज करने के लिए ट्रेनिंग कंटिन्यू करने की जरूरत थी। जब वह स्माइल कर रहा था, वह घूमा। सब लोग कंप्लीटली लॉस्ट थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या विटनेस किया। योनशिन ने अपने कैप्टन से कहा कि वह क्वाइट गुड नहीं था, क्योंकि यह उसका पहली बार था। उसने उसे एक्सप्लेन किया कि उसे प्रॉपर्ली यूज करने से पहले स्टिल कई और फाइट्स का एक्सपीरियंस लेना होगा। उसने जिनमा से कहा कि अगर वह मार्शल आर्ट्स को उस इंस्टेंट यूज करना चाहता है जहां लाइफ एंड डेथ दांव पर हो, तो नॉर्मल प्रैक्टिसेस लाइक दिस काम नहीं करेंगे। यह सुनकर हर कोई शॉक्ड हो गया। योनशिन ने हेड झुकाया और अपने टीचिंग्स के लिए अपने कैप्टन को थैंक किया। जिनमा को यह पता भी नहीं था कि इस पर कैसे रिएक्ट करना है। उसने हमारे बॉय से कहा कि उसे यह सोचना होगा कि उसे कैसे पढ़ाना चाहिए। योनशिन समझ नहीं पाया कि उसका कैप्टन क्या कह रहा था। अगले डे हम देखते हैं हेयनवन हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास है। उसने योनशिन से पूछा कि क्या उसने सुना कि उनके सीनियर्स का हेवनली स्क्वाड के साथ ह्यूज फाइट हुआ। यह सुनकर हमारा बॉय सरप्राइज्ड हो गया। उसने हेयनवन को रिमाइंड किया कि डेसोलेट फोर्ट्रेस एक्चुअली क्वाइट स्ट्रिक्ट है जब उनके रूल्स की बात आती है। उसने उसे बताया कि ट्रेनिंग ग्राउंड्स के बाहर लड़ाई डेसोलेट फोर्ट्रेस के मार्शल आर्टिस्ट के लिए पनिशेबल ऑफेंस है। योनशिन ने अपने फ्रेंड से पूछा कि वे क्यों लड़ रहे थे। हेयनवन ने उसे रिवील किया कि हेवनली स्क्वाड के एक मेंबर ने एक रेस्टोरेंट में उनके स्क्वाड से लड़ाई की। उसने उनके स्क्वाड के एक मेंबर से कहा कि हमारे प्रोटैगनिस्ट का टैलेंट उनके स्क्वाड में नहीं खिलेगा। योनशिन बिलीव नहीं कर पाया कि लोग एक्चुअली इस कारण लड़े। हेयनवन ने अपने फ्रेंड से कहा कि वह नहीं जानता कि मुरिम कैसा होता है। उसने उसे एक्सप्लेन किया कि कोई चीज जो बड़ी डील नहीं लगती, वह किसी को उसके खिलाफ सोर्ड उठाने के लिए प्रोवोक कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीट्स अपने ओपोनेंट को डिफीट करने और फाइट जीतने की प्रोसेस पर बहुत वैल्यू रखती हैं। हेयनवन ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को बताया कि सिचुएशन एक्चुअली बैड नहीं है, एक अजीब लुक के साथ।
उस बॉय ने योनशिन से कहा कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डेजोलेट फोर्ट्रेस के सीनियर्स किसी न्यूबी पर गुस्सा होंगे। उसने कहा कि अगर वह सेम सिचुएशन में होता तो उसे नहीं पता होता कि क्या करना है। योनशिन समझ नहीं पाया कि उसका फ्रेंड क्या कह रहा था। उसे सर्टन था कि सीनियर्स इसलिए गुस्सा थे क्योंकि किसी ने उनके स्क्वाड का इंसल्ट किया था। सोचते हुए हमारे प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज हुआ कि उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी है। योनशिन जानता था कि वर्ल्ड ट्री का फ्रूट पाने के लिए उसे कुछ अकॉम्प्लिश करना होगा जिसकी दुनिया की सारी नोबल रेसेस पूजा करती हैं। वह जानता था कि अगर वह अकॉम्प्लिशमेंट्स चाहता है तो उसे डेफिनेटली दूसरों से हेल्प की जरूरत होगी। हालांकि किसी मार्शल आर्टिस्ट का ट्रस्ट जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस मार्शल आर्टिस्ट को अपनी लाइफ का कर्जदार बना दें। फिर भी हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए अपने स्क्वाड मेंबर्स पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना अच्छा होगा। योनशिन खड़ा हुआ। उसने अपने फ्रेंड से कहा कि वे करेक्ट है। उसने उसे बताया कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी वजह से उनके सीनियर्स लड़ रहे होंगे। उसने अपने फ्रेंड को अश्योर किया कि वह इसे जाने नहीं देगा। उसने उसे बताया कि उन्हें अपने सीनियर्स से मिलने जाना होगा। ह्योनवॉन यह सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। उसने अपने फ्रेंड को उसकी ब्रेवरी के लिए कमेंट किया। उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहा कि वह एक शिवलरस व्यक्ति है जो मार्शल आर्टिस्ट का कोड जानता है। योनशिन ने सोचा कि क्या ऐसी चीज एक्चुअली शिवलरी थी। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसका फ्रेंड ट्रेनिंग ग्राउंड पर अराइव होते हैं। सीनियर्स उन्हें देखकर सरप्राइज्ड हुए। वे बिलीव नहीं कर पाए कि न्यूबीज ट्रेन करने आए, भले ही आज कोई लेसन्स नहीं है। उनका बिलीव था कि बॉयज हार्ड वर्किंग थे। ब्लू यूनिफॉर्म पहने एक सीनियर ने बॉयज से कहा कि व्हाइट यूनिफॉर्म पहने हुए उन्हें इतना हार्ड ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। ब्लू पहने एक और सीनियर ने कहा कि व्हाइट पहने हुए ट्रेन करना एक्चुअली बॉयज के लिए सबसे अच्छा है। दोनों बॉयज कैप्टन के पास गए और उसे ग्रीट किया। जिन्मा ने उनसे पूछा कि क्या वे ट्रेन करते वक्त किसी प्रॉब्लम में पड़े। योनशिन ने अपने कैप्टन को बताया कि वह एक स्पार करना चाहता है। जिन्मा ने हमारे प्रोटैगनिस्ट से चारों ओर देखने और स्पार करने के लिए किसी को चुनने को कहा। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उस आदमी से कहा कि वह अपने स्क्वाड में किसी के साथ स्पार नहीं करना चाहता। अपने फेस पर सीरियस लुक लिए योनशिन ने जिन्मा से कहा कि वह हेवनली स्क्वाड के खिलाफ स्पार करना चाहता है। ह्योनवॉन सहित हर कोई यह सुनकर शॉक्ड हो गया। यह सुनकर जिन्मा को रियलाइज हुआ कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने कल जो हुआ उसके बारे में सुन लिया है। कैप्टन ने योनशिन से कहा कि उसे इस बात पर वर्कड अप होने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपने कैप्टन से कहा कि वह हेवनली स्वॉर्ड आर्ट्स देखना चाहता है जिसकी वह लंबे समय से प्रशंसा करता आया है। जिन्मा ने योनशिन से कहा कि उसके लिए ऐसा कुछ कहने में बहुत देर हो चुकी है। उसका बिलीव था कि हमारा प्रोटैगनिस्ट टू एजिटेटेड था। कैप्टन को एक्चुअली यह तथ्य पसंद आया कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने सीनियर्स की वजह से वर्कड अप हुआ। योनशिन ने हेड झुकाया और अपने कैप्टन को एक्सप्लेन किया कि वह सबको दिखाना चाहता है कि रेडिएंट डीमन आर्ट्स एक ग्रेट मार्शल आर्ट्स है। उसने जिन्मा से उसे एक चांस देने की विनती की। योनशिन एक्चुअली रेडिएंट डीमन आर्ट्स के साथ फाइटिंग एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता था। वह एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स ऑब्जर्व करना और अपने सीनियर्स पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना भी चाहता था। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक पत्थर से 3 शिकार करना चाहता था। जिन्मा ने योनशिन को रिमाइंड किया कि उसने वैसी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी जैसी हेवनली स्क्वाड सीखता है और उसने पहले कभी उनके साथ बैटल में फाइट नहीं की है। उसने योनशिन से कहा कि उसके ओपोनेंट के पास उस पर इजी जाने का कोई रीजन नहीं है, भले ही वह स्पार ही क्यों ना हो। फायर्ड अप लुक के साथ योनशिन ने अपने कैप्टन को अश्योर किया कि वह एग्जैक्टली यही चाहता है। यह सुनकर हर कोई शॉक्ड हो गया। सीनियर्स ने योनशिन की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। उन्होंने उसे बताया कि उसमें एक स्पिरिट है जो डेसोलेट फोर्ट्रेस के मार्शल आर्टिस्ट के लिए बी फिटिंग है। उन्होंने उसे बताया कि अगर वह इस पार से बच गया तो वह उनके स्क्वाड का अगला कैप्टन बन सकता है। योनशिन को पर्सुएड नहीं कर पाने का एहसास होने पर जिन्मा ने उसे बताया कि वह हेवनली स्क्वाड को मैसेज भेज देगा। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट खुश हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं।